Hello everyone. In today's POV discussion, we will dive into the life of an actor who once ruled Indian television with his iconic historical roles, रजत टोकस। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। बचपन से टीवी पर छाए रहने वाले रजत आजकल कहाँ हैं, उनकी जर्नी, उनका कैरियर, उनका डाउनफॉल, कंट्रोवर्सीज और आज की जिंदगी एटसेट्रा। आज की बात करें तो रजत स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते हैं और ऑडियंस का भी यही सबसे बड़ा सवाल है, वो टीवी से डिसअपियर क्यों हो गए। बिकॉज जोधा अकबर के बाद उन्हें इतना ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिला ऑडियंस के थ्रू, फिर भी वो आजकल दिखाई नहीं देते हैं। इंडस्ट्री सोर्सेस के अकॉर्डिंग उन्होंने डेलिबरेटली लो प्रोफाइल चूज किया बिकॉज वो एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन थे, उनको प्राइवेसी चाहिए थी। वो एक ऐसे एक्टर थे जो सिर्फ स्पॉटलाइट के लिए काम नहीं करते थे। जब उन्हें स्ट्रॉन्ग रोल्स नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने ब्रेक लेना ही ठीक समझा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो टीवी इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स से थक चुके थे बिकॉज यहाँ पर आउटसाइडर्स के साथ क्या होता है, इट्स टोटली लाइक बॉलीवुड। बाकी जो लोग रजत को नहीं जानते या जिन्होंने उनकी जोधा अकबर में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं देखी, सो लेट मी गिव यू एन ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रजत टोकस। एक्चुअली रजत एक मिडिल क्लास डिसिप्लिन्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर रामबीर टोकस एक टीचर थे जबकि मदर प्रमिला टोकस एक होम मेकर हैं। फैमिली बैकग्राउंड से साफ साफ लग रहा है कि पेरेंट्स चाहते होंगे कि रजत अपनी पढ़ाई पूरी करें, बट रजत में एक्टिंग का क्रेज छोटी एज से ही था। फिर भी उनके पेरेंट्स ने उन्हें सजेस्ट करा कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और उनकी यही अपब्रिंगिंग उनको ग्राउंडेड बनाती है और उनका डिसिप्लिन उनके हर कैरेक्टर में दिखाई भी देता था, जिसे वो काफी सीरियसली प्ले करते थे। हालांकि पेरेंट्स के सजेशन पर रजत ने अपनी स्कूलिंग हॉप हॉल फाउंडेशन स्कूल RK पुरम दिल्ली से की थी। साथ ही साथ एक्टिंग का शौक उनको 6th क्लास में भी था, इसलिए वो स्टेज प्लेस वगैरह में पार्टिसिपेट किया करते थे। एक बार स्टेज प्लेस और स्कूल के ड्रामा कंपटीशन में उनका परफॉर्मेंस इतना इम्पैक्टफुल था कि टीवी कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें डायरेक्ट अप्रोच किया। बस वहीं से उनका जर्नी स्टार्ट हुआ। उनका पहला टीवी रोल बोंगो नाम के शो में था जो DD नेशनल पर आता था, लेकिन उनकी पहचान साईं बाबा सीरियल से बनी जिसमें उन्होंने छोटे साईं बाबा का रोल प्ले किया था, यंग साईं बाबा का रोल। ये रोल उनकी इनोसेंस और काम एक्सप्रेशंस के वजह से लोगों को इंस्टेंटली कनेक्ट कर गया। इसके अलावा रजत ने कई और भी आइकॉनिक रोल्स किए थे। धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान जो 2006 में आया था, धर्मवीर जो 2008 में आया था, जोधा अकबर एस अकबर जो 2013 में स्टार्ट हुआ था। नागिन सीजन 3 में भी उनका कैमियो था जिसमें उन्होंने इच्छाधारी नेबले का रोल प्ले किया था और इसी के बाद वो टीवी इंडस्ट्री से गायब से हो गए। बट उनका अब तक का सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल रोल जोधा अकबर में एज अकबर था। उनका परफॉर्मेंस इतना इम्पैक्टफुल था कि लोग उनको रियल अकबर के रूप में देखने लगे एंड उस सीरियल में लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अकबर को लेके अदर मुगल एम्परर्स के कंपैरिजन में पॉजिटिव हो गया। लोग अकबर को प्यार करने लगे। इसी वजह से लोगों के थ्रू जोधा अकबर को एज एन आइडियल कपल देखा जाने लगा, जिसका कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू विरोध भी किया गया बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स वर लिटरली गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। एक बार जोधा अकबर के सेट पर उनका एटीट्यूड को लेकर कुछ को एक्टर्स ने कमेंट किया था। कहा गया कि वो एक इंट्रोवर्टेड और रिजर्व्ड काइंड ऑफ पर्सन थे, जिससे लोगों को लगता था कि उनका बिहेवियर एरोगेंट है। लेकिन क्लोज सोर्सेस कहते हैं कि वो बस शाई एंड प्राइवेट नेचर के हैं, मीडिया से बच के रहना पसंद करते हैं, विच इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। इसी सेट पर एक और कंट्रोवर्सी ये भी थी कि रजत और परिधि शर्मा के बीच प्रोफेशनल केमिस्ट्री स्क्रीन पर भले ही स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन उनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गए थे। कुछ गॉसिप साइट्स ने क्लेम किया था कि रजत सेट पर परिधि के साथ प्रॉपर्ली रिहर्स नहीं करते थे और उनके इनपुट्स को इग्नोर करते थे। इसी वजह से उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि परिधि ने भी कभी ओपनली रजत के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने इतना जरूर कहा था कि आई बिलीव इन वर्किंग प्रोफेशनली एंड आई ट्राई टू मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद ऑल माई को एक्टर्स। इससे स्पेक्यूलेशंस और बढ़ गया, बट इसका भी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। और जहाँ तक पर्सनल स्पेस की बात की जाए, आई फील जरूरी नहीं है कोई इंसान स्क्रीन पर कोई रोल प्ले कर रहा है तो उसे रियल लाइफ में भी वैसा ही रहना पड़ेगा। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन नीड्स प्राइवेट स्पेस, बट ये बात सबको समझ नहीं आती। और इसी बात को लेकर कुछ को एक्टर्स के थ्रू मीडिया में गलत इमेज पोर्ट्रेट करने का ट्राई भी किया गया, विच इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि परिधि शर्मा के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आई अंडरस्टैंड दैट बिकॉज हम स्क्रीन पर एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देते हैं तो रियल लाइफ में हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैटर करता है। जोधा अकबर के बाद रजत ने नागिन सीजन 3 में भी काम किया था जो ज्यादा नहीं चला एंड इसके बाद भी रजत ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि उन्होंने एक्टिंग छोड़ी है। लेकिन 2020 के बाद वो किसी मेजर रोल में नहीं दिखे। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2015 में सृष्टि नैयर से शादी कर ली
जो एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। दोनों मुंबई में एक पीसफुल मैरिड लाइफ जी रहे हैं। वो अपने फैमिली लाइफ और पर्सनल स्पेस को एंजॉय करना चाहते हैं। कभी कभी उनके इंस्टाग्राम पर थ्रोबैक फोटोज आते हैं, लेकिन वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग रजत टॉकस एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने हिस्ट्री को जीवित किया और हमारे दिलों में अपनी जगह बना ली। उनका टीवी से दूर जाना हमें जरूर फील होता है, लेकिन उनके आइकॉनिक रोल्स हमेशा याद रहेंगे। आपका फेवरेट रजत टॉकस मोमेंट क्या था? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।